नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। महाराष्ट्र के सियासत में वो हो गया जिस पर लोगों को यकीन नहीं हो रहा है। यानी एक फ्रेम में सुप्रिया सुले और अजीत पवार दिखे। अभी ऐसा था जिसकी फिलहाल तो तस्वीर एक साथ आने की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि माहौल चुनावी है और चुनाव में तो सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। लेकिन यहाँ कुछ अलग ही हुआ। मैनिफेस्टो जारी करने के दौरान ये दोनों ही चेहरे, जो सियासी तौर पर भी एक दूसरे के परिचित हैं और भाई बहन भी हैं, शरद पवार के भतीजे और सुप्रिया सुले के कजन अजीत पवार, वैसे बीते दिनों तल्खियां खूब देखने को मिली थी। खूब उठापटक की कोशिश की गई थी राजनीति में और दो खेमा में बट गया था एनसीपी। लेकिन अब ये तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद महाराष्ट्र के चाणक्य जो शरद पवार को कहा जाता है, उन्होंने कुछ तो ऐसा किया है जिससे लग रहा है कि शायद ये सियासी दूरियां खत्म हो जाने वाली है और ये परिवार एक हो जाएगा। हालांकि अभी तक कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन दोनों साथ में जिस तरीके से नजर आए और जैसे सुप्रिया सुले इन दिनों उनका बयान और उनका लहजा बदला बदला नजर आ रहा है। पिछले दिनों उन्होंने अडानी को अपना भाई बताया था, उनकी पत्नी को भाभी बताया था। तो वो सारे कदम सुप्रिया सुले के ऐसे उठ रहे हैं जिससे कि ये लग रहा है कि वो अपने इंडी गठबंधन से अलग उनका रुख और तेवर है। लेकिन हाँ, इसी बीच अजीत पवार ने बीजेपी को आंखें दिखा दी थी कि जो लोग 70,000 करोड़ का मेरे ऊपर आरोप लगाते थे, आज मैं उन्हीं के साथ हूं। तो ये सियासी खिचड़ी किस तरीके से पक रही है और इसका क्या स्वाद है और कौन स्वाद लेने वाला है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, बीएमसी और निकाय चुनाव को लेकर ये तमाम पार्टियां अपनी सियासी दुश्मनी भुलाकर एक मंच पर एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं कि फायदा मिल जाए। मैनिफेस्टो जारी करना था इन दोनों ही चेहरों को और उस दौरान एक साथ एक मंच पर दिखे। वैसे 20 साल बाद ठाकरे बंधु में एक फ्रेम में आ गए हैं, वो भी साथ साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी कहती है कि हमें कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। वैसे जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है और जो शिंदे की शिवसेना है, उधर भी खटपट चल रहा है। मतलब बीजेपी का वहां भी ठीक नहीं है शिंदे वाली शिवसेना के साथ। बहुत कुछ चल रहा है जिसे अभी समझ नहीं आ रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा चुनाव नहीं है, ये बीएमसी और निकाय चुनाव है ना। अभी वहां विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव अभी देश में है ही नहीं। तो जाहिर सी बात है कि ये निकाय चुनाव को लेकर जितने भी रिश्तों की खटास दूर करने की कोशिश की जा रही है, वो सब कुछ चुनाव के लिए हो रहा है। लेकिन हाँ, थोड़ा इंतजार कीजिए, बीएमसी का रिजल्ट आने दीजिए, फिर पता चलेगा कि सुप्रिया सुले और अजीत पवार का ये एक साथ वाला फ्रेम ज्यादा दिन तक रहता है या सिर्फ चुनाव में पब्लिक को दिखाने के लिए है। ये सब कुछ वक्त पर छोड़ते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि बीएमसी चुनाव को लेकर ये सभी राजनीतिक दल हर हाल में कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक का भरोसा जीत जाए। लेकिन मुंबईकर क्या करने वाले हैं, ये तो वक्त तय करेगा। फिलहाल मजे लीजिए इस सियासी रिश्ते का, जिस तरीके से वो अपनी सियासी दुश्मनी भुलाकर एक फ्रेम में आने की कोशिश कर रहे हैं या पब्लिक को मनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने लोक लुभावन वादों से। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि 20 साल बाद ठाकरे बंधु एक फ्रेम में आए तो क्या असर हुआ, और अगर अजीत पवार और सुप्रिया सुले एक फ्रेम में दिख रहे हैं तो इसके सियासी मायने क्या है।